तो चलिए, क्योंकि पीसीबी है और बनने के लिए आई है, देखते हैं कि बनती है कि नहीं। है तो पहले भी इसमें काम बहुत अच्छा खासा हुआ है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो कोई भाई कमेंट किया था और कई लोगों का कमेंट था कि कैसे पहचानेंगे इसको, पॉइंट को। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी हो, जिधर करंट जिधर कम बहता है, वर्लपूल में छोड़ करके, वर्लपूल में बहुत उल्टा काम होता है। जितनी जो कंपनी अपने हिसाब से उसको मोनोपोली के अंतर्गत पॉइंट को चेंज करती रहती है हर साल नए सिस्टम में, क्योंकि उनका काम है और करना स्वाभाविक है। तो चलिए, इसमें अक्सर करके आप देखेंगे लगभग 80% ये रहता है कि हाई साइड, जिधर मतलब एसी का काम, एसी सप्लाई रहती है, उसमें ऐसा रखा जाता है कि इसका यानी इस वाले भाग में स्विच वगैरह नहीं रहते हैं, जो भी सेंसर लगे रहते हैं वो लो वाले भाग में। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी तो पहचान जाएंगे, नहीं पहचान पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। ऐसे ही रहता है कि एक तरफ एसी और एक तरफ डीसी बढ़ जाता है, यानी सेंसर के लिए। तो इधर सेंसर के हैं, डोर स्विच हुआ, प्रेशर सेंसर हुआ, ये भी डोर स्विच हो सकता है, जो भी हो आगे, क्योंकि ये तो मैं वैसे भी नहीं समझ पा रहा हूँ कौन सी कंपनी का है। अब इसको समझने के लिए कि एसी हम कहाँ पे लगाएंगे, तो अगर यहाँ पे ये नहीं रहेगा तो यहाँ पे छोटा चॉपर रहेगा, हमको इसको पकड़ना पड़ेगा। ये चीज़ जो रहता है ना, ये उस सॉकेट के आसपास में ही रहेगा। वैसे अगर देखेंगे तो किसी में और भी रहेगा, तो पास में रहेगा, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा भी है तो आप इसमें एक बार सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने दिमाग से पहले थोड़ा सा सोच लेना पड़ेगा कि हाँ, हमको यही लगता है, पूरा क्लियर हो जाइए तभी वहाँ पे लगाइए पावर। वैसे लगाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर की एक रेजिस्टेंस होती ही होती है, ये तो आपको मालूम है। नहीं मालूम है तो जान जाइए। 500 अगर मिलीग्राम का ट्रांसफार्मर होता है या 2 मिली का, तो 1 किलो ओम्स उसके बनते हैं, या फिर अगर उससे बड़ा हो गया तो और नीचे होते चला आएगा, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो हमें अगर यहाँ पे पता करना रहेगा तो हम इसको रेजिस्टेंस पे ला देते हैं, और ऐसे हम देखेंगे तो इसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है। तो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में हम सप्लाई अब दे देते हैं, क्योंकि ये हम कंफर्म हो गए हैं कि यहीं पे सप्लाई है और यह भी यहीं पे है। तो इस तरह से इसको समझ लेते हैं। बीच में फ़ोन आ गया था, पता नहीं कितनी रिकॉर्डिंग हुई कितनी नहीं। तो अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और ऑन करता हूँ। मैंने लगा दिया इस पॉइंट में। अब हम ट्राई करेंगे, तो इसमें कोई सरसनाहट पनपनाहट कुछ भी नहीं है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये सप्लाई आगे बन रही है कि नहीं। तो उसका सिंपल सा रहता है कि प्रेशर सेंसर पहले सेंस किया जाता है, तो इसमें सप्लाई आपको मिल जानी चाहिए, डोर स्विच पे भी सप्लाई मिल जानी चाहिए। तो हम दोनों पे देखेंगे, तो हम यहाँ पे डिजिटल का इस्तेमाल कर लेते हैं। वोल्टेज के लिए डिजिटल अच्छा रहता है। वैसे तो मेरे लिए दोनों सबसे बेस्ट वही रहता है, बिना डिजिटल वो एनालॉग ही, लेकिन उसमें दिखेगा नहीं, और इसमें आपको आसानी से दिख जाएगा। और वैसे भी मेरा मीटर ख़राब हो चुका है 2.33, और जब यहाँ पे 2.33 आ गया तो अब हमें टेंशन नहीं है। ये हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे जो है हमारा 2.3 आ गया, तो इसका मतलब हमारा प्रेशर सेंसर का जो आईसी के ज़रिए आती है, तो ऑसिलेशन हमारे यहाँ तक रेडी है, यानी कॉइल का ऑसिलेशन लेने के लिए ये रेडी है। ऑसिलेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें फ्रीक्वेंसी बेस रहता है और इसमें ऑसिलेशन के ज़रिए ही होता है। जैसे
चलिए मैं बेसिक में उस सब बताऊंगा आपको, एक एक करके आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो यहाँ तक आ गया। अब हमें जब सप्लाई मिल गई, यहाँ पे देखिए डोर स्विच का मिल गया, लेकिन फिर भी नहीं चालू हो रहा है। तो हमारा दूसरा कदम जो उठाते हैं वो दूसरा कदम, और यहाँ तक सभी करते हैं, यहीं के बाद बाकी जितने टेक्नीशियन लोग हैं, बाकी मैं बात कर रहा हूँ तो 70% नहीं तो 50% रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 50% टेक्नीशियन यहीं तक काम करेंगे और इंड कर देंगे। तो अगर इससे आगे बढ़ गया तो हम स्विच ऑफ करते हैं और हम क्रिस्टल को ढूंढेंगे। तो हमारा क्रिस्टल यहाँ पे है, क्योंकि पहला काम इसका यही होता है कि जैसे ही इसमें दो काम साथ में होता है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर इसके अंदर मेमोरी सिस्टम रहेगा तो मेमोरी के जरिए डेटा का आदान प्रदान होता है। अगर मेमोरी करप्ट रहेगी तो भी स्टार्ट नहीं होगा। आगे आने वाले सिस्टम में मैं अभी बोल रहा हूँ और आता भी होगा, आ भी रहा होगा, और इन्वर्टर वगैरह में वो रीसेट का प्रॉब्लम रहता है। मतलब उसको रीसेट, जो प्रोग्राम है उसको रीसेट कर दिया जाता है, वापस फिर से पुनः चलेगा। इसमें जो मेमोरी रहती है वो अगर करप्ट हो जाएगी तो भी होगा। तो इसमें मेमोरी है कि नहीं है ये तो मालूम नहीं है, कौन सा बोर्ड है ये भी नहीं मालूम है। शायद हायर का भी हो सकता है, वीडियोकॉन का भी हो सकता है। अब ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा मेरे लिए ये लग रहा है, क्योंकि अभी वही वो बात हो जाएगी कि जानकारी है नहीं मशीन का, तो कैसे बोलना है। तो मैं इसको बोल देता हूँ DW40 है। DW40 नहीं तो जोरी कंपनी का है। चलिए बहुत हो गया, कुछ भी बोलिए ना। DW40 है, जोरिक है, और किसी भी कंपनी का हो। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल पे वोल्टेज हम ले लेंगे तो 0.3 है और इधर 4.9 है। ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है यहाँ पे। तो इस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए हम पीछे इसकी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे कटिंग करेंगे। हम इतना कोई पहले बिगाड़ दिया है, इतना हम भी बिगाड़ लेते हैं। देखिए ये वॉशिंग मशीन और पीसीबी के लिए आप लोग बहुत, मुझे मालूम है कि बहुत से भाई सीखना चाहते हैं इसको करने के लिए, और ये स्वाभाविक भी है। और मैं तो जब भी आया था तो सीखने के लिए बहुत कोशिश किया, और आज मुझे हंसी आती है उस चीज़ के लिए कि मैं जब भी आया था तो उस समय वाटर प्यूरीफायर का जो पीसीबी आती है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप उस लाइन से हैं वाटर प्यूरीफायर से, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो आपको बनाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो सब मैं करके छोड़ दिया का मतलब कि कुछ नहीं तो अभी उसकी पीसीबी हमारे पास बहुत बड़ी होगी। तो ओल्ड मॉडल में ज़्यादा रहेगा, न्यू मॉडल में थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पे मैंने कटिंग किया लेकिन थोड़ा सा गलती कर दिया बातों में ही, तो थोड़ा सा नीचे कटिंग करना चाहिए था। वैसे खैर इतने से मैं कर सकता हूँ तो मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि दोबारा मैं कटिंग नहीं करना चाहता। तो उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। समस्या हमारे लिए बस एक ही है, और वो समस्या आपको मालूम है, बार बार बोल चुका हूँ, वो है टाइमिंग की। अभी तो कुछ ऐसा आगे का थोड़ा सोचा गया है, कुछ दूसरे स्तर की काम सोचा गया है। तो इसमें मैं आप लोग में से कोई अगर सीखना चाहेगा तो मैं खुद बोलूँगा आने के लिए, और यहाँ पे वो सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। हमारा सेटअप ऐसा नहीं है कि आप एसी रूम में बैठेंगे और आपको हम बहुत अच्छा तरह से बैठाएंगे टेबल पे, एसी पे, ऐसा नहीं। वो तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ना वैसे कभी किया। हमारे यहाँ सिंपल जैसे रहते हैं
जो हम खाएंगे वही आपको भी खिलाएंगे, जैसे रहेंगे वैसे आपको भी रखेंगे बस। तो क्या खा के इतना बड़े हुए हैं आप समझ ही गए हैं, अनाज ही खाए हैं ना भाई, दूसरा चीज़ तो खाते नहीं। शुद्ध शाकाहारी हैं तो शुद्ध शाकाहारी हैं। और तो सेटअप बड़ा होने से मतलब नहीं होता है, क्या ज्ञान आपको मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेटअप बड़ा रखने से सिर्फ दिखावा करने से मतलब नहीं होता है। मेरा सीधे कहने का मतलब है, ये 8 का क्रिस्टल है तो हम 8 को निकालेंगे और 8 का दूसरा क्रिस्टल लाएंगे। तो दिखावा से कोई मतलब नहीं होता है। जहाँ पे हम पढ़ते थे हम तो टेबल पे पढ़ते थे और बहुत दूर जा कर के। तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे टाइम में जो पर्सनालिटी और हर जगह पे वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा रहेगा आपको अंदाज़ा होगा। फिर भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ में रहोगे या मैं रखूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी करूँगा तब। वैसे तो ये काम ही ऐसा है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। वैसे मैं करूँगा, सब करूँगा। 1 घंटे आपको डेली जो है कोशिश करूँगा, पहले हफ्ते में 1 बार, फिर इसके बाद डेली करने की कोशिश करूँगा कि डेली कम से कम आपको एक स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप जब भी समझेंगे ना, देखिए स्विच तो है। अभी एक इस छोटे से स्विच की मैं बात अगर करता हूँ तो स्विच तो है एकदम ईजिली सबको मालूम है कि ये स्विच है, लेकिन वो स्विच के अंदर क्या खराबी आती है वो समझना पड़ेगा, और कहाँ वो खराबी भयंकर हो जाती है और कहाँ वो नॉर्मल रहती है, वो समझने की बात पड़ती है। ये कुछ गाना गाई है अभी, नहीं समझ में आया। कुछ तो गा रही है, मतलब कंपनी का नाम गा रही होगी। इसके पीछे भी जो गाना गाती है, इसके पीछे भी एक जो बोलते हैं ना कहानी है, उसकी भी एक कहानी रहती है। मतलब उस गाने को चलाने के लिए इसके अंदर सिस्टम बनाया जाता है। वो सिस्टम भी समझेंगे, उसका हर एक चीज़ आगे चल के धीरे धीरे। लेकिन आप लोग भी अब कह सकते हो, मैं भी ये कह सकता हूँ कि ये सिस्टम मेरा वैसे ही धारा का धारा रह जाता है। मैं सिर्फ बोल पाता हूँ, क्योंकि जितना बार मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, जैसे ही नए जोश में उठता हूँ काम कुछ आगे बढ़ाने के लिए, तब तक पता चलता है कि मेरी तबीयत ने मेरा साथ देना छोड़ दिया, स्वास्थ्य पीछे कर देता है, बोलता है नहीं अभी आगे तू जा रहा है भाई, पीछे आ जा। तो है कुछ मेरे साथ में है, इसको मैं नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए तकलीफ़ में मुझे रहती है, लेकिन उसको मैं अभी करूँगा। जो चीज़ बोला हूँ ये मैं करूँगा, क्योंकि कोविड में मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी, सिचुएशन बहुत ख़राब थी, और अगर मेरे पास पैसा होता तो शायद मैं नहीं यहाँ पे होता, नहीं निकल लिया होता। आप सोचोगे कैसे, तो उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, समझ जाएंगे जब भी उसकी बात होगी, तो किसी न किसी जगह पे वो भी बात आ जाएगी। ऐसे बोलना अच्छा नहीं है। और उस दिन से मेरा एकदम बोले तो फिर मैंने दूसरा जो बोलेंगे ना जन्म लिया, तो ले ही लिया दूसरा जन्म, और दूसरा जन्म लिया हूँ तो अब ये सब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी होवे कैसे भी होवे, ये करना है तो करना है। छोड़ने का मतलब कि जो अभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी देना नहीं छोड़ूंगा। काम छोड़ सकता हूँ, ऐसा है, काम छोड़ सकता हूँ। वो काम छोड़ने का मतलब है थोड़े कि घर पे बैठ जाएंगे, काम छोड़ देने का मतलब ये काम छोड़ देंगे, रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक में ही, जब इलेक्ट्रॉनिक से जानकारी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही रहेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि अभी तो हो गया ये, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए